सुमन एकेडमी सकसोहरा में पढ़ने वाले छात्र एवं छात्राओं को आगामी दीपावली एवं छठ पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। आज मैं आप सबों के बीच टॉपिक लेके आया हूं समास। क्या लेके आया हूं? समास। समास को अंग्रेजी में कहते हैं कंपाउंड। क्या कहते हैं? कंपाउंड। क्या कहते हैं? कंपाउंड। समास का अर्थ होता है समस्त पद। क्या होता है? समस्त पद। समास होते हैं मुख्यतः कितने प्रकार के? 6 प्रकार के। कितने प्रकार के? 6 प्रकार के। आइए हम पहले समास की परिभाषा देखते हैं। समास दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से बने नवीन एवं सार्थक, नवीन एवं सार्थक शब्द को, नवीन एवं सार्थक शब्द को समास कहते हैं। क्या कहते हैं? समास कहते हैं। दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से बने नवीन एवं सार्थक शब्द को क्या कहते हैं? समास। क्या कहते हैं? समास। बोलेगा दो शब्द, जहां दो शब्दों का योग होगा उसे कहते हैं समास, और दो वर्णों के योग से जो बनता है उसे क्या कहते हैं? संधि। क्या कहते हैं? संधि। बोलते हैं आगे, इसमें लिखते हैं, जैसे देखिए आपके पास इसका बहुत सारा उदाहरण है। जैसे देता है राजपुत्र, राजपुत्र। इसका भी जो हम संधि विच्छेद करते हैं तो क्या निकल के आता है? राजा का पुत्र। क्या निकल के आया? राजा का पुत्र। अब आता है यहां समास। समास में मुख्यतः कितने पद होते हैं? समास में मुख्यतः कितने पद होते हैं? समास में मुख्यतः कै पद होते हैं? वो तो 2 पद। कै पद? 2 पद। यहां निकल के आता है पूर्व पद, और क्या होता है? उत्तर पद। उत्तर पद। समास में मुख्यतः कितने पद? 2 पद। पूर्व पद और उत्तर पद। पूर्व पद और उत्तर पद। जैसे देखिए, उत्तर पद और पूर्व पद, इसमें 2 पद है। पूर्व मतलब पहले, उत्तर मतलब जिससे हम आंसर लाने का काम करते हैं। तो देखिए कै पद होता है समास में? वो 2 पद। पूर्व पद और कौन सा पद? उत्तर पद। अब आते हैं समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। समास का शाब्दिक, समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? क्या होता है? समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? संक्षिप्तीकरण। क्या होता है? संक्षिप्तीकरण। मतलब करते क्या है? शब्दों को छोटा। यहां एक शब्द क्या है? राजा। एक शब्द क्या है? पुत्र। दोनों को मिलाने से क्या बना? राजपुत्र। क्या बना? राजपुत्र। उसी प्रकार बोलेगा समास का जब निर्माण होता है तो कितने पद? 2 पद। पूर्व पद और उत्तर पद। बोलेगा समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? संक्षिप्तीकरण। क्या होता है? संक्षिप्तीकरण, या फिर इसको बोलते हैं छोटा रूप। कैसा रूप? छोटा रूप। कैसा रूप? छोटा रूप। ठीक है। आगे हम सब देखें, समास का अर्थ, शाब्दिक अर्थ क्या था? संक्षिप्तीकरण, या फिर क्या है?
छोटा रूप। आगे, समास से बने पद को क्या कहते हैं? समास से बने पद को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं बुआ? समस्त पद। समस्त पद। समास से बने शब्द को क्या कहते हैं? समस्त पद। अब आते हैं समास होते कितने प्रकार के हैं। देखिए क्वेश्चन आपके पास है, समास कितने प्रकार के होते हैं? समास कितने प्रकार के होते हैं? समास कितने प्रकार के होते हैं? तो समास मुख्यतः कै प्रकार के हुआ? 6 प्रकार के। कितने प्रकार के? 6 प्रकार के। समास मुख्यतः कितने प्रकार के? 6 प्रकार के। आइए 6 का नाम जानते हैं। 1 2 3 4 5 6। पहला तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास। दूसरा कर्मधारय समास। तीसरा बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास। चौथा द्वंद्व समास। पांचवा द्विगु समास। द्विगु समास। छठा अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास। आइए बोलेगा, समास से बने पद को क्या कहते हैं? समस्त पद। क्या कहते हैं? समस्त पद। समास कितने प्रकार के होते हैं? तो 6 प्रकार के। कितने प्रकार के? 6 प्रकार के। तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, बहुव्रीहि समास, द्वंद्व समास, द्विगु समास, अव्ययी भाव समास। कितने प्रकार के होते हैं? 6 प्रकार के। और एक एक का हम सब परिभाषा पढ़ेंगे। आइए हम सब देखिए, समास कितने प्रकार के? 6 प्रकार के। तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, बहुव्रीहि समास, द्वंद्व समास, द्विगु समास, अव्ययी भाव समास। अब एक एक कर का हम सब का परिभाषा पढ़ते हैं। आइए पहला में, तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास जिस समास में कारक चिन्ह, जिस समास में कारक चिन्ह आता है उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। जिस समास में कारक चिन्ह आता है उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। कौन सा समास? तत्पुरुष समास। या फिर कह सकते हैं, जिस समास का उत्तर पद प्रधान होता है उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। समास कहते हैं। 2 परिभाषा लिख दिया सबके पास। जिस समास में कारक चिन्ह आता है उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। कारक चिन्ह इसमें से कौन कौन सा आता है आप सब जानते होंगे। कारक चिन्ह, कारक चिन्ह, कारक चिन्ह कै गो है? 8 गो।
तो इसमें आठों नहीं आएगा, इसमें संबोधन और कर्ता को छोड़ दिया जाएगा। तो इन सब को छोड़ के सब, जैसे हम सब पढ़ते हैं, कर्ता ने कर्म को करण से, कर्ता ने कर्म को करण से, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान को के लिए आपादान से संबंध का के की, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान को के लिए आपादान से संबंध का के अधिकरण में पर संबोधन हे अरे अजी, है ना। अब जैसे कि यहां पर है क्या गो, 1 2 3 4 5 6 7 8। आपके पास कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान को के लिए आपादान से संबंध का के की अधिकरण में पर संबोधन हे अरे अजी अहो। अब आता है जिस समास में कारक चिन्ह, तो इसमें से देखिए इस कर्ता का नहीं आएगा और कौन सा नहीं आएगा, संबोधन नहीं आएगा, बाकी सब कारक चिन्ह पर आता है। कौन सा समास, तत्पुरुष समास। अब हम सब का एक उदाहरण देखेंगे आगे। जैसे देखिए आप सबको दे देता है राजा का पुत्र, राजा का पुत्र संबंध दिखाता है, तो कौन सा समास, तत्पुरुष समास, है ना। इसी प्रकार आइए अगला पॉइंट में इसका देखते हैं, सब का उदाहरण, कर्म का, करण का, संप्रदान का, पदान का, संबंध का, अधिकरण। क्या 2 2 4 2 6 पर चलेगा, कौन सा समास, तत्पुरुष समास। यहां पर आप सबके पास तत्पुरुष समास का क्या है उदाहरण, तत्पुरुष समास का क्या है उदाहरण। हम सब पढ़े थे जिसमें क्या होता था, उत्तर पद प्रधान, जिसमें क्या होता था, उत्तर पद प्रधान बोलता है। और हम सब देखें कि कारक चिन्ह आता है, जिसमें कै गो चिन्ह आता था, 6 गो, कौन गो, 6 गो। अब देखिए कर्ता ने नहीं का प्रयोग था और संबोधन का प्रयोग नहीं था। माखन को चुराने वाला, जिसे हम सब क्या कहते हैं, माखन चोर, माखन चोर, चोर कैसा हुआ, तो माखन को चुराने वाला। जन्म रोगी, जन्म से रोगी से क्या कहते हैं, जन्म रोगी। आगे है रसोई के लिए घर, जिसे बोलते हैं रसोई घर। आगे आप सबके पास है गुण से हीन, उसे बोलते हैं गुणहीन। आगे दिया है देव का आलय, उसे बोलते हैं देवालय, उसे क्या बोलते हैं, देवालय। देव के लिए आलय क्या होता है, देवालय। आगे वन में वास, वनवास, वन में वास क्या होगा, वनवास। दान में वीर, तो उसे हम कहते हैं दानवीर। अब आपके पास परीक्षा में देगा कि माखन चोर कौन सा समास है, तो माखन को चुराने वाला है, तो कौन सा समास कहलाएगा, तत्पुरुष। और तत्पुरुष में कौन सा समास ही कहलाएगा, तो बताइए, कर्ता ने कर्म को, मतलब कर्म क्या कर रहा है, चुराने वाला, तो इसी को हम सब बोल सकते हैं कर्म तत्पुरुष, कर्म तत्पुरुष समास। लेकिन आपके पास कर्म वगैरह मैट्रिक वगैरह में नहीं देता है, बहुत कम देता है, ज्यादा दे देगा माखन चोर, कौन सा समास, तत्पुरुष। यदि तत्पुरुष में भी पूछा गया कौन सा, तो कर्म तत्पुरुष समास, कर्म तत्पुरुष समास।
पहला हो गया, लगातार आप बताते हैं, कर्ता ने तो नहीं, कर्म को। अगला है करण से, करण से मतलब जन्म से। कैसा रोगी है? जन्म से। तो इसे जिसे जन्म से रोगी होता है कहते हैं जन्म रोगी कहते हैं। तो बताइए, कर्ता ने कर्म को, करण, करण तत्पुरुष समास। सबका ऑब्जेक्टिव के साथ ही बताया जाएगा। आगे है रसोई के लिए घर, रसोई के लिए घर जिसे बोलते हैं रसोई घर। तो कर्ता ने, उसको तो साइड कर देना है, कर्म करण। अब बोलता है रसोई के लिए घर, कर्ता ने कर्म को करण से, है ना, संप्रदान को के लिए। तो देखिए के लिए है संप्रदान, कौन हुआ? सधम प्रदान। क्या हो जाएगा? संप्रदान तत्पुरुष समास, संप्रदान तत्पुरुष समास। आगे कर्म करण संप्रदान। अब आता है गुण से हीन। तो क्या बोलते हैं इसे? गुणहीन। क्या बोलते हैं? गुणहीन। तो अभी आप आगे चलेंगे, कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान को के लिए, आपादान से। मतलब कैसा? गुण में बहुत कमजोर है, उसे क्या कहते हैं? गुणहीन। आपादान, आपादान तत्पुरुष समास। अब आगे आते हैं, बोलता है देश देव का आलय। तब हो जाएगा कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान को के लिए, आपादान से। अब संबंध का के की, मतलब ये जो घर है किसका है? देव का है। किसका है? देवताओं का है। उसे बोलते हैं देवालय। तो क्या हो जाएगा? संबंध, संबंध तत्पुरुष समास, संबंध तत्पुरुष समास। आगे आते हैं वन में वास, मतलब रह कहाँ रहा है? वन में। दान में वीर, मतलब दान करने में सबसे ज्यादा है, उसे बोलते हैं दानवीर। अब बताइए, अब बचा क्या? तो हमको याद रखना है कि जब भी तत्पुरुष समास आए तो कर्ता को नहीं लेके चलना है, सीधे कहां से? कर्म से। कर्ता ने को छोड़ना है, कर्म से, कर्म कर्म को करण से, संप्रदान को के लिए, आपादान से, संबंध का के की, अधिकरण में पर होता है। अधिकरण, अधिकरण तत्पुरुष समास। अगला जो आपके पास दिया हुआ है ये भी अधिकरण में ही है, वन में वास और दान में वीर। यदि दोनों जो काम कर रहा है उसी के आधार पर है तो पता चलता है क्या है? अधिकरण, अधिकरण तत्पुरुष समास। एक समास खत्म। जिसमें कारक चिन्ह आए उसे क्या कहते हैं? तत्पुरुष समास। कौन सा समास? तत्पुरुष समास। आइए दूसरा में हम सब दूसरा पढ़ते हैं, कर्मधारय समास। कर्मधारय समास। कौन सा समास? कर्मधारय समास। जिस समास में विशेषण, विशेषण और विशेष्य, जिस समास में विशेषण और विशेष्य होते हैं उन्हें कर्मधारय समास, कर्मधारय समास कहा जाता है। जिस समास में विशेषण और विशेष्य होते हैं उन्हें कर्मधारय समास कहा जाता है। जैसे, जैसे दही बड़ा, नववधू,
चंद्र मुख, आगे आता है हस मुख। अब बताइए, चार आपके पास उदाहरण है। बोलता है विशेषण और क्या हो विशेष, जिस समास में विशेषण और क्या हो विशेष, उसे क्या कहते हैं हम सब, कर्मधारय समास। कर्मधारय समास। देखिए दही है और विशेषता बता रहा है, बड़ा जो है किसमें डूबा हुआ है, दही में, उसे कहते हैं हम सब क्या है, दही बड़ा। तो बोलेगा दही बड़ा कौन सा समास, कर्मधारय। नववधु, नववधु नहीं नववधु, वधु की विशेषता बता रहा है कैसी है, नई है। विशेषण और क्या है विशेष से, तो बोलता है उसे क्या कहते हैं हम सब, कर्मधारय समास। चंद्रमुख, मुख की विशेषता बता जा रहा है, मुख किसके समान है, चंद्रमा के समान। तो चंद्रमुख कौन सा समास, कर्म। बता रहा है काम कि मुख किसके समान है, चंद्रमा के समान। वधु कैसी है, तो नई है। बड़ा कैसा है, तो दही में डूबा हुआ है। आगे बोलता है क्या, हसमुख, उसका जो मुख है, उसका जो चेहरा है वो कैसा है, हंसा हुआ प्रतीत होता है हमेशा। जैसे आप सुशांत सिंह राजपूत को हम सब देखते थे, उनका चेहरा हमेशा हसमुख दिखाई पड़ता था। तो बोलेगा हसमुख कौन सा समास, कर्मधारय। चंद्रमुख कौन सा समास, कर्मधारय। नववधु कौन सा समास, कर्मधारय। बोलेगा दही बड़ा कौन सा समास, कर्मधारय। और परीक्षा में सबसे अधिक पूछने वाला कौन सा है, दही बड़ा। दही बड़ा कौन सा समास, कर्मधारय। आइए तीसरा में, तीसरा है बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास, बहुव्रीहि समास। इसमें है जिस समास में नया नाम सामने आता है, नया नाम सामने आता है, उसे बहुव्रीहि समास कहते हैं। उसे बहुव्रीहि समास कहते हैं। समास कहते हैं। उसे कैसा समास कहते हैं, वह बहुव्रीहि समास। कैसा समास, जिस समास में सीधा सीधा नया नाम सामने आता है उसे क्या कहते हैं, बहुव्रीहि। उसे क्या कहते हैं, बहुव्रीहि। देखिए जैसे में आते हैं, जैसे बोल दे वीणा पानी, बिना पानी बोल देता है, जैसे क्या, श्वेतांबर। जैसे बोल दे आगे आप सबको बिना पानी, श्वेतांबर, गजा। जैसे बोल दें लंबोदर, लंबोदर। आगे बोल देते हैं हम सब चक्रधर। अब बताइए बिना पानी किन्हें कहा जाता है, सरस्वती को। किन्हें कहा जाता है, सरस्वती को। नया नाम सामने आया, बिना पानी अर्थात कौन हुआ, सरस्वती। श्वेतांबर, श्वेत वस्त्र धारण कौन करती है, सरस्वती। एक नाम आया नया। आगे लंबोदर किन्हें कहा जाता है, गणेश बाबा को। किन्हें कहा जाता है, गणेश जी को, एक नया नाम। चक्रधर किन्हें कहा जाता है, कृष्ण अर्थात कौन हुआ, विष्णु। कौन है, चक्रधर। तो बताइए जिस समास में नया नाम सामने आता है उसे बहुव्रीहि समास, जिस समास में विशेषण और विशेष होता है उसे क्या कहते हैं हम सब, कर्मधारय समास। इसमें पता चल गया काम सबका बताता है। इसमें हम सब देख लीजिए एक नया नाम, बिना पानी किन्हें कहा जाता है, सरस्वती को। श्वेतांबर किन्हें कहा जाता है, सरस्वती को। हंस वाहिनी किन्हें कहते हैं, सरस्वती को। लंबोदर किन्हें कहते हैं, तो गणेश को। चक्रधर किसे कहते हैं, तो कृष्ण। अद्वैता कहीं पर क्या, विष्णु। आगे इसी में आ जाता है कभी कभी दशानन। दशानन अर्थात कौन, रावण। दशानन अर्थात कौन, रावण। कौन सा समास हो जाएगा, तो बहुव्रीहि समास। आइए हम सब आगे, हम सब पढ़ लिए तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, बहुव्रीहि समास। आगे हम सब चौथा नंबर में आते हैं द्वंद्व समास।
द्वंद्व समास। जिस समास में दोनों पद प्रधान होता है उसे द्वंद्व समास कहते हैं। द्वंद्व समास कहते हैं। जिस समास में दोनों पद प्रधान होता है उसे क्या कहते हैं बुआ? द्वंद्व समास। क्या कहते हैं? द्वंद्व समास। जिस समास में दोनों पद प्रधान होता है उसे क्या कहते हैं? द्वंद्व समास। इसमें और या योजक चिन्ह, इसमें और या योजक चिन्ह लगा होता है। इसमें और या कौन सा चिन्ह लगा होता है बुआ? योजक चिन्ह। योजक चिन्ह कौन सा है? ये वाला। बोलेगा जिस समास में दोनों पद प्रधान होता है उसे क्या कहते हैं? द्वंद्व समास। उसे कौन सा समास? द्वंद्व समास। बोलता है इसमें और या क्या होता है? योजक चिन्ह। परीक्षा में दे देता है ये कौन सा चिन्ह है, और जो अगला क्लास आप सबका आएगा ये चिन्ह के बारे में आएगा। तो बोलेगा कि द्वंद्व समास किसे कहते हैं? जिसमें दोनों पद प्रधान होता है। तो इसमें हम विलोम शब्द के जितने भी शब्द हैं सब क्या है? द्वंद्व समास। सब कैसे हैं? द्वंद्व। देखिए जैसे माता पिता, कौन सा समास? द्वंद्व समास। बीच में क्या है? योजक चिन्ह। आगे लोटा और डोरी लिख दिए। और क्या लिख दिए? डोरी। ये भी कौन सा समास? द्वंद्व समास। आ गया रात दिन, कौन सा समास? द्वंद्व समास। ऊपर और क्या? नीचे, ये कौन सा समास? द्वंद्व समास। आदि मतलब कह सकते हैं हम सब कि विलोम शब्द में आने वाले प्रत्येक शब्द क्या है हुआ? द्वंद्व समास। कौन सा समास? द्वंद्व समास। और इसके बाद आपको हम टोटल ऑब्जेक्टिव के रूप में बताएंगे, जिसमें आपको साफ साफ पता चल जाएगा कौन सा द्वंद्व, कौन सा द्विगु, और हर एक का परिभाषा के साथ बताया जाएगा। आगे देखिए आते हैं 5 नंबर में। 5 नंबर में आता है द्विगु समास। कौन सा समास आता है? द्विगु समास। तो इसका परिभाषा लिखते हैं। इसका परिभाषा है जिस समास में प्रथम पद संख्यावाची, प्रथम पद क्या हुआ? संख्यावाची होता है। प्रथम पद क्या होता है? संख्यावाची होता है, उसे द्विगु समास कहते हैं। द्विगु समास कहते हैं। जिस समास में प्रथम पद क्या हो? संख्यावाची। क्या हो? संख्यावाची। उसे क्या कहते हैं? द्विगु समास। क्या कहते हैं? द्विगु समास। जैसे उसे क्या कहते हैं? वह द्विगु समास। जैसे हम सब देखिए चौराहा, मतलब क्या होता है? समूह का बोध कराता है। चौराहा, कै गो राह है? 4 राह। तो संख्यावाची हुआ तो कौन सा समास? द्विगु समास। आगे हम सब बोल देते हैं पंच मेवा। कै गो मेवा है बुआ? तो 5 गो मेवा। कै गो मेवा है? 5 मेवा। तो कौन सी होगा? द्विगु समास। संख्यावाची पहला पद, पूर्व प्रथम पद क्या है? संख्यावाची। आगे आ जाते हैं पंचमेवा के बाद हम सब बोल देते हैं इसी में चौपाई। मतलब कै गो पाई होता है? 4 पाया जिसमें होता है,
उसे बोलते हैं चौपाई। या फिर बोल सकते हैं क्या हुआ, पसेरी। क्या हो गया, पसेरी। मतलब कै शेर, 5 शेर। कै शेर, 5 शेर। यदि ऐसा शब्द आता है तो उसे हम क्या बोलेंगे, द्विगु समास। तो देखिए द्वंद्व में क्या है, जिसका दोनों पद प्रधान हो, अर्थात विलोम शब्द में आने वाले प्रत्येक शब्द क्या कहलाएंगे, द्वंद्व समास। क्या कहलाएंगे, द्वंद्व समास। और द्विगु समास, जिसका प्रथम पद कैसन हो, संख्यावाची। कैसन हो, संख्या। मतलब कल जाए संख्या जब दर्शाएंगे तो समूह को दर्शाएंगे। जैसे बोल दिया चौराहा, पंचमेवा, चौपाई, पसेरी, अठन्नी, चौवन्नी, सब कैसन है वह, द्विगु समास। कैसन समास है, द्विगु समास। आइए हम सब 6 नंबर में आते हैं। अव्ययी भाव समास। अव्ययी क्या हुआ, भाव समास। जिस समास में पूर्व पद की प्रधानता होती है उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। अव्ययी भाव समास कहते हैं। जिस समास में पूर्व पद की प्रधानता होती है उसे अव्ययी समास कहते हैं। या जिस समास में उपसर्ग का प्रयोग होता है उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। अव्ययी भाव समास कहते हैं। या जिस समास में दोनों पद समान होता है उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। तीन परिभाषा आपके पास लिखा। जिस समास में पूर्व पद की प्रधानता होती है उसे क्या कहते हैं, अव्ययी भाव समास। या बोल सकते हैं जिस समास में उपसर्ग का प्रयोग होता है उसे क्या कहते हैं, अव्ययी भाव समास। जैसे हम सब जन्म बोलते थे, उपसर्ग क्या जाता था, आ, जोड़ दिया जाए तो क्या बोलते हैं, आजन्म। तो ये कौन सा समास हो जाएगा, वह अव्ययी भाव समास। या जिस समास में दोनों पद समान होता है, जैसे रातों रात, दिनों दिन, गांव गांव, ये सब शब्द आता है तो क्या कहलाता है, अव्ययी भाव समास। जैसे देखिए क्या लिखते हैं, जैसे अनाथ। अब बताइए, नाथ तो है लेकिन इसके आगे जुट गया क्या हुआ, तो क्या बन गया, अनाथ। ये कौन सा समास हो जाएगा, अव्ययी भाव। जैसे लिखा गया प्रतिदिन। अब बताइए दिन के आगे क्या जुट गया, प्रति, मतलब बता रहा है कि डेली, तो ये कौन सा समास हो जाएगा, अव्ययी भाव। जैसे आ गया अनुकूल। क्या आ गया, अनुकूल में क्या है, अनु क्या है, पूर्व पद, इसकी प्रधानता यही आ गया तो बता दिया कि अनुकूल मतलब जैसा जीवन हम सब जी सकते हैं, तो उसे क्या कहेंगे, अव्ययी भाव समास। जैसे दे दिया रातों रात, अभी चुनाव आ रहा है, रातों रात सारा काम हो जाएगा। रातों रात कौन सा समास हो जाएगा, हुआ दोनों पद, रात और रात, तो क्या हो गया, दोनों पद समान है तो उसे क्या बोलेंगे, रातों रात। कौन समास, अव्ययी भाव समास। जैसे दे दे दिनों दिन, दिनों दिन, ये भी क्या हो जाएगा, अव्ययी भाव समास। जैसे आ गया यहां पर यथाशक्ति,
यथा क्या आ गया, शक्ति। पूर्व पद है, पहला पद है यथा, ये क्या बता रहा है, तो उपसर्ग भी से है, तो इसे क्या कहेंगे हम सब, यव्ययी भाव समास। तो देख लिया हम सब, जिसमें पूर्व पद की प्रधानता होती है, जिस समास में उपसर्ग का प्रयोग होता है, या दोनों पद समान होता है। यहां हम सब देखे दोनों पद समान है, यहां देखे दोनों पद समान है, तो कौन सा समास, अव्ययी समास। और इसी में आता जो निगेटिविटी दर्शा देता है उसे कहते हैं कौन समास, नए समास। कौन समास, नए समास। जैसे अनाथ दे दिया तो क्या हो जाएगा, नए समास। लेकिन नए टेंथ में ना दे करके देता है, क्या हुआ, अव्ययी भाव समास। आइए हम सब अब समास से संबंधित वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को देखते हैं। चलिए आइए पहला क्वेश्चन में, पहला क्वेश्चन क्या दिया आपके पास, हम सब देखते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, जन्म मरण, जन्म मरण कौन सा समास है। जन्म मरण कौन सा समास है, ऑप्शन ए, बी, सी और क्या है, डी। देखिए पहला दिया है तत्पुरुष समास, दूसरा दिया है कर्मधारय समास, और तीसरा दिया है यहां पर द्विगु समास, और चौथा दिया है द्वंद्व समास। बताइए क्या होगा। जन्म मरण, हमको यहां पर योजक चिन्ह भी दिखाई दे रहा है, और जब जानते थे कारक चिन्ह आता है इसमें। कर्मधारय में विशेषण और विशेष्य होते हैं, द्विगु समास में संख्यावाची होता है। जन्म मरण विलोम शब्द से मिलता है, तो जन्म मरण कौन सा समास, द्वंद्व समास। कौन सा समास, द्वंद्व। आइए दूसरा में, दूसरा दिया है यथा संभव, यथा संभव कौन सा समास है, कौन सा समास है। यथा संभव कौन सा समास है, ऑप्शन ए अव्ययी भाव, ऑप्शन बी बहुव्रीहि, बहुव्रीहि, ऑप्शन सी द्विगु, ऑप्शन डी तत्पुरुष। अब बताइए यथासंभव, अभी हम सब देखे थे यथाशक्ति, यथासंभव, यदि ऐसा लगाए उपसर्ग का काम के साथ करे, मतलब पहला पद बताए दूसरा की विशेषता, तो उसे क्या कहेंगे बुआ हम सब, अव्ययी भाव समास। कौन सा समास, अव्ययी भाव समास। तीसरा क्वेश्चन में हम सब आते हैं। तीसरा दिया है लौह पुरुष, लौह पुरुष कौन सा समास है, कौन सा समास है। ऑप्शन ए तत्पुरुष, ऑप्शन बी कर्मधारय, ऑप्शन सी द्विगु, ऑप्शन डी दिया है द्वंद्व। अब बताइए कौन सा समास है। लौह पुरुष हम सब देखे थे, दही बड़ा, दही में डूबा हुआ क्या था, बड़ा। यहां पुरुष है, किसके समान है, लोहा के समान है। तो लौह पुरुष विशेषण और विशेष्य, विशेषण और विशेष्य, तो उसे कौन सा समास, कर्मधारय। कौन सा समास, कर्मधारय। हम सब दही बड़ा, बड़ा किसमें डूबा हुआ था, दही में। पुरुष किसके समान है, तो लोहे के समान, तो कौन सा समास, कर्मधारय। आइए चौथा नंबर में, चौथा नंबर क्वेश्चन आपके पास है, अव्ययी भाव समास में कौन सा पद प्रधान होता है। अव्ययी भाव समास में कौन सा पद प्रधान होता है, कौन सा पद प्रधान होता है। ऑप्शन ए दिया है यहां पर पूर्व पद,
ऑप्शन बी दिया है उत्तर पद, ऑप्शन सी दिया है यहां पर दोनों, ऑप्शन डी दिया है कोई नहीं, कोई नहीं। हम सब पढ़े थे कि समास में कै पद, दो पद, पूर्व पद और उत्तर पद, और समास में कै पद, दो पद, पूर्व पद और उत्तर पद। जबकि हम पढ़े थे कि अव्ययी समास में पूर्व पद की प्रधानता होती है, मतलब पहला पद की क्या होती है, प्रधानता होती है, उसे क्या कहते हैं, अव्ययी भाव समास। तो बताइए अव्ययी भाव समास में कौन सा पद की प्रधानता, तो पूर्व पद की। कौन से पद की, पूर्व पद की। आइए 5 नंबर में, 5 नंबर क्वेश्चन आपके पास है अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी, अष्टाध्यायी कौन सा समास है? ऑप्शन ए कर्मधारय, ऑप्शन बी तत्पुरुष, ऑप्शन सी बहुव्रीहि, बहुव्रीहि ने इसको लिख देते हैं द्विगु, ऑप्शन डी दे देते हैं क्या हुआ, द्वंद्व। बताइए। बोलता है अष्टाध्यायी, क्या अध्याय है, 8 अध्याय। तो प्रथम पद जिसमें संख्यावाची हो उसे क्या बोलते थे हम सब, द्विगु समास। कौन सा समास, द्विगु समास। तो अष्टाध्यायी कौन सा समास है हुआ, द्विगु समास। आइए 6 नंबर में, 6 नंबर क्वेश्चन आपके पास है भाई बहन कौन सा समास है? भाई बहन कौन सा समास है, कौन सा समास है? भाई बहन कौन सा समास है, भाई बहन कौन सा समास है? ऑप्शन ए ले लेते हैं, इसमें 6 गो तो ऑप्शन है, तो ले लेते हैं पहला अव्ययी भाव, ऑप्शन दूसरा ले लेते हैं द्वंद्व समास, ऑप्शन सी लेते हैं कर्मधारय समास, ऑप्शन डी लेते हैं तत्पुरुष समास। अब बताइए आप ही, भाई बहन कौन सा चिन्ह, योजक चिन्ह बीच में आ रहा है और पता चल रहा है विलोम को भी दर्शा रहा है। इसका मतलब कौन सा समास, जिसका दोनों पद क्या हो, प्रधान हो, जिसका दोनों पद प्रधान हो। दोनों पद समान नहीं, दोनों पद समान होगा तो क्या हो जाएगा, अव्ययी भाव समास। लेकिन दोनों पद प्रधान होता है तो उसे क्या कह देते हैं, उसे हम सब कहते हैं द्वंद्व समास। आइए 7 नंबर क्वेश्चन में, 7 नंबर क्वेश्चन है अज्ञान, अज्ञान कौन सा समास है? अज्ञान कौन सा समास है? अब बताइए। ऑप्शन ए कर्मधारय, ऑप्शन बी नए समास, ऑप्शन सी बहुव्रीहि, बहुव्रीहि, ऑप्शन डी कोई नहीं। अब बताइए। अब बोलता है अज्ञान, मतलब हम बताए थे कि जहां अज्ञान दे दे वहां अव्ययी भाव नहीं देगा तो निगेटिविटी को दर्शाएगा, तो कौन सा समास, नए समास। कौन सा समास, नए समास। आइए 8 नंबर में, 8 नंबर क्वेश्चन है कि तत्पुरुष का उदाहरण नहीं है, तत्पुरुष का उदाहरण नहीं है, मतलब कौन सा तत्पुरुष समास का उदाहरण नहीं है? ऑप्शन ए में देखिए दिया है राजपुत्र, ऑप्शन बी में दिया है यहां पर पवन पुत्र, पवन पुत्र, ऑप्शन सी दिया है यहां पर वनवास, आगे ऑप्शन डी दिया है आपके पास चौराहा, चौराहा। अब बताइए आप सब,
तत्पुरुष समास में हम सबका पता चला था कारक चिन्ह। उत्तर पद क्या दिखाता था? प्रधानता को। किसका पुत्र? तो राजा का पुत्र। किसका पुत्र? तो पवन का पुत्र। किसका वास? तो वन का वास, मतलब वन जाने का वास हुआ है। तो बताइए राजपुत्र कौन सा समास? तत्पुरुष समास, राजा का पुत्र। पवन पुत्र कौन सा समास? पवन का पुत्र। वन का वास, तो क्या हो जाएगा? वनवास। तो कौन सा समास? तत्पुरुष समास। जबकि चौराहा कौन सा समास है हुआ? तो चौराहा आ जाता है चार राहों, तो कौन सा समास? द्विगु समास, संख्यावाची। आइए, जन्म मरण कौन सा? द्वंद्व। यथा संभव कौन सा? अव्ययी भाव। लौह पुरुष, पुरुष किसके समान है? लोहा के समान, तो कौन? कर्मधार है। बोलेगा अव्ययी भाव समास में कौन सा पद प्रधान होता है? पूर्व प्रधान। अब बोल दे समास में कै पद? तो दो पद, पूर्व पद और उत्तर पद। अष्टाध्यायी क्या है? 8 अध्यायों का, उसे बोलेंगे द्विगु समास। भाई बहन कौन सा समास? द्वंद्व समास। अज्ञान यदि अव्ययी भाव नहीं दिया रहे तो क्या मारेंगे? नए समास। जैसे अज्ञान दे दे, है ना, आगे अस मतलब निगेटिविटी को दर्शा दे तो कौन सा? नए समास। तत्पुरुष समास का उदाहरण नहीं है, तो राजपुत्र है, पवन पुत्र है, वन का वास है। जबकि चौराहा कौन सा समास है? आपके सामने क्या चलाएगा? द्विगु समास, संख्या वाची। आइए 9 नंबर में हम सब आते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन आपके पास है राह खर्च। राह खर्च कौन सा समास है? राह खर्च कौन सा समास है? ऑप्शन ए। ऑप्शन ए यहां पर है तत्पुरुष समास। दूसरा है कर्मधारय समास। ऑप्शन सी है बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास। ऑप्शन डी है अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास। दिया है राह खर्च, राह के लिए खर्च, राह के लिए खर्च। तो यहां से हम सबको तत्पुरुष में कौन सा तत्पुरुष है ये नहीं पूछ रहा है, कर्म है, अधिकरण है, में है, मतलब संबोधन वगैरह, संबोधन और कर्ता को छोड़ के था। तो बताइए राह खर्च मतलब राह के लिए जो हम खर्च लेते हैं, राह के लिए खर्च, तो कौन सा समास हो जाएगा? वो तत्पुरुष समास। कौन सा समास? तत्पुरुष समास। राह खर्च कौन सा समास है? तत्पुरुष। बोलेगा कैसे इसका करेंगे? तो तोड़ेंगे तो राह के लिए क्या? खर्च, तो क्या हो जाएगा? राह खर्च। आगे है 10 नंबर में। 10 नंबर क्वेश्चन आपके पास है शोकग्रस्त। शोकग्रस्त कौन सा समास है? शोकग्रस्त कौन सा समास है? ऑप्शन ए नय। ऑप्शन बी द्वंद्व। ऑप्शन सी तत्पुरुष। ऑप्शन डी दे दिया है कौन? कर्म धारय। अब बताइए शोकग्रस्त, शोक से क्या है? ग्रस्त है। शोक से क्या है? ग्रस्त है। तो कौन सा समास? तत्पुरुष समास। कौन सा समास? तत्पुरुष समास, जिसमें कारक चिन्ह, उसमें से क्या था? वह कर्ता और संबोधन को छोड़ करके। आइए 11 नंबर क्वेश्चन। 11 नंबर क्वेश्चन दे देता है निम्न में से कौन द्विगु समास का उदाहरण नहीं है? कौन द्विगु समास का उदाहरण नहीं है? कौन द्विगु समास का उदाहरण नहीं है? ऑप्शन ए नवरत्न। ऑप्शन बी
दिया है यहां पर त्रिलोक। ऑप्शन सी दिया है यहां पर चौराहा। ऑप्शन डी यहां पर दे दिया है क्या हुआ, यथार्थ। अब बताइए कि कौन सा द्विगु समास का उदाहरण है? नहीं है। द्विगु समास मतलब क्या हुआ, संख्यावाची। कौन वाची? संख्यावाची। बताइए द्विगु समास कौन सा? संख्यावाची। तो नवरत्न संख्यावाची है, नौ रत्नों का समूह है। त्रिलोक, तीन लोक का क्या है, समूह है, इसे क्या कहते हैं? त्रिलोक कहते हैं। आगे चौराहा, चार राहों का समाहार है, उसे क्या कहते हैं? चौराहा। लेकिन यथार्थ है, जो ऐसी घटना घटती है उसे कहते हैं यथार्थ। ये किसका है? तो अव्ययी भाव है। यथार्थ कौन सा है? अव्ययी भाव। अब बाकी सब कौन सा है? तो द्विगु समास। तो कौन नहीं है? तो यथार्थ। आइए 12 नंबर में। 12 नंबर क्वेश्चन आपके पास है, दोपहर। दोपहर कौन सा समास है? दोपहर कौन सा समास है? ऑप्शन ए दिया है तत्पुरुष। बी में दिया है अव्ययी भाव। सी में दिया है आपके पास द्वंद्व। और डी में दिया है आपके पास क्या? द्विगु। बताइए कै पहर? दोपहर। तो कै गो पहर है? दो पहर मिला है। कै पहर? दो पहर। तो बताता है क्या हुआ, संख्यावाची। और संख्यावाची कौन सा समास होता है? द्विगु समास। कौन सा समास? द्विगु समास। आइए 13 नंबर क्वेश्चन में। 13 नंबर क्वेश्चन देता है आपके पास, पुत्र शोक। पुत्र शोक दिया है, पुत्र शोक कौन सा समास है? कौन सा समास है? बताइए पुत्र शोक। ऑप्शन ए तत्पुरुष। ऑप्शन बी कर्मधारय। ऑप्शन सी अव्ययी भाव। ऑप्शन डी नए समास। बताइए पुत्र शोक मतलब पुत्र के लिए शोक है ना, जिनका बेटा मर जाता है क्या होता है? पुत्र के लिए शोक। तो क्या करते हैं? पुत्र शोक को क्या करेंगे? पुत्र के लिए शोक। लेकिन तत्पुरुष में ये नहीं पूछ रहा है कि कौन सा तत्पुरुष है, क्योंकि तत्पुरुष में जो समास है 6 गो चिन्ह लेके चलता है। किसका? कारक का। कै चिन्ह? 6 चिन्ह। तो होता है पुत्र के लिए शोक। किसके लिए शोक? पुत्र के लिए शोक। तो आपसे ये नहीं पूछ रहा कि कौन सा कारक है, खाली पूछ रहा है कौन सा समास। तो कौन सा समास? तत्पुरुष समास। कौन सा समास? तत्पुरुष। आइए 14 नंबर क्वेश्चन में। 14 नंबर क्वेश्चन आपके पास है, दिया बाती। दिया बाती कौन सा समास है? दिया बाती कौन सा समास है? ऑप्शन ए द्विगु। ऑप्शन बी अव्ययी भाव। ऑप्शन सी द्वंद्व। ऑप्शन डी कर्मधारय। बताइए कि दिया बाती कौन सा समास है हुआ? तो दिया बाती बीच में कौन सा चिन्ह है? योजक चिन्ह। कौन सा चिन्ह? योजक चिन्ह। इसको क्या बोलते हैं? योजक, मतलब जोड़ने वाला। कौन सा चिन्ह? योजक चिन्ह। तो बताइए दिया बाती कौन सा समास है? द्वंद्व समास। कौन सा समास? द्वंद्व। 15 15 नंबर क्वेश्चन आपके पास दिया है यहां पर, 15 नंबर आपके पास है जिसमें लिखा हुआ है साफ साफ, देह चोर। देह चोर
देह चोर कौन सा समास है? देह चोर कौन सा समास है? ऑप्शन ए दिया है तत्पुरुष, तत्पुरुष। ऑप्शन बी दिया है कर्मधारय। ऑप्शन सी दिया है अव्ययी भाव। ऑप्शन डी दिया है नहीं, ऑप्शन डी दिया है क्या, द्विगु। अब बताइए, देह चोर मतलब जो देह को काम से चुराए उसे क्या बोलते हैं? देह चोर। देह का क्या हुआ? चोर। जो काम करने से अपने आप को छुपाता है उसे क्या बोलते हैं? देह चोर। तो बताइए, देह चोर कौन सा पुरुष है? तत्पुरुष। कौन सा पुरुष? तत्पुरुष। तत्पुरुष समास। देह चोर कौन सा समास? तत्पुरुष समास। ऑप्शन ए। 16 नंबर क्वेश्चन आपके पास है। 16 नंबर क्वेश्चन है, किस समास में दोनों पदों की प्रधानता होती है? किस समास में दोनों पदों की प्रधानता होती है? किस समास में दोनों पदों की क्या होती है? प्रधानता होती है। ऑप्शन ए दे देगा अव्ययी भाव, अव्ययी भाव। ऑप्शन बी कर्मधारय। ऑप्शन सी दे दिया है द्वंद्व। ऑप्शन डी दे दिया है द्विगु। अब बताइए कि किस समास में दोनों पद की प्रधानता होती है? दोनों पद समान किसमें होता है? अव्ययी भाव में। विशेषण और विशेष किसमें होता है? कर्मधारय में। द्विगु में क्या होता है? प्रथम पद क्या होता है? संख्यावाची। जबकि द्वंद्व समास में दोनों पद क्या होता है? प्रधान। तो बोलेगा किस समास में दोनों पद प्रधान? तो द्वंद्व समास। बताइए, राह खर्च, राह के लिए खर्च कौन सा? तत्पुरुष। शोकग्रस्त है ना, जो क्या होता है? शोक से ग्रस्त होते हैं तो उसे बोलते हैं शोकग्रस्त। कौन सा? तत्पुरुष। बोलेगा कौन सा द्विगु समास का उदाहरण नहीं है? तो यथार्थ। किसका है? अव्ययी भाव का। दोपहर कौन सा समास? द्विगु समास। शोक पुत्र है ना, पुत्र शोक जो दिया है तो बोलता है पुत्र के लिए शोक। कौन सा? तत्पुरुष। दिया बाती कौन सा हो जाएगा? वह द्वंद्व। देह चोर कौन सा समास? तत्पुरुष समास। और बोलेगा किस समास में दोनों पद की प्रधानता होती है? तो द्वंद्व समास में। हम सब फिर कुछ समासों को चिन्हते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ आपके पास, भर पेट। भर पेट कौन सा समास है? कैसा है हुआ? तो भर पेट। कैसा है? भर पेट। ऑप्शन ए तत्पुरुष। ऑप्शन बी कर्मधारय। ऑप्शन सी बहुव्रीहि। ऑप्शन डी क्या दिया है? अव्ययी भाव। अब बताइए, अव्ययी क्या है? भाव। अव्ययी भाव। भर पेट, पेट की विशेषता क्या बता रहा है? भर। अब भर क्या? एक उपसर्ग है और ये किसमें आता है हुआ? अव्ययी भाव में। किसमें आता है? अव्ययी भाव। बोलेगा भर पेट कौन सा समास है? तो अव्ययी भाव। 18 नंबर क्वेश्चन। 18 नंबर में दिया है पीतांबर। पीतांबर, पीतांबर कौन सा समास है? पीतांबर कौन सा समास है? ऑप्शन ए तत्पुरुष। ऑप्शन बी कर्मधारय। ऑप्शन सी बहुव्रीहि। ऑप्शन डी द्वंद्व। बताइए, पीतांबर मतलब जिसका अंबर मतलब क्या होता है? अंब बोलता है, वस्त्र को बोलते हैं पट वस्त्र। पीतांबर, पीला वस्त्र किनका है? तो विष्णु का।
तो पीताम्बर कौन सा समास हो जाएगा? बहुव्रीहि। कौन सा हो जाएगा? बहुव्रीहि। 19 नंबर क्वेश्चन आपके पास दिया है दाल रोटी। दाल रोटी कौन सा समास है? दाल रोटी कौन सा समास है? अब बताइए ए नंबर में अव्ययी भाव, बी नंबर दिया है कर्मधारय, सी नंबर दिया है बहुव्रीहि, बहुव्रीहि और डी नंबर दिया है द्वंद्व समास। अब बताइए जिस समास में हम सब देखे थे क्या हुआ? उपसर्ग या जो पहला पद ही विशेषता बढ़ा दे उसकी या उपसर्ग रहे उसे क्या कहते थे? अव्ययी भाव। विशेषण और विशेष से होता था उसे क्या कहते थे? कर्मधारय समास। बहुव्रीहि जिसमें नया नाम सामने आता था उसे क्या कहते हैं? बहुव्रीहि समास। और दाल रोटी जब दोनों पद क्या हो? प्रधान हो तो उसे क्या कहते हैं? द्वंद्व समास। और यहां पर दिया हुआ भी क्या है? योजक चिन्ह। आइए 20 नंबर में, 20 नंबर क्वेश्चन आपके पास है। 20 नंबर क्वेश्चन बोलता है विद्यालय, विद्यालय कौन सा समास है? विद्यालय कौन सा समास है? ऑप्शन ए दिया है तत्पुरुष, ऑप्शन बी अव्ययी भाव, ऑप्शन सी दिया है आपके पास कर्मधारय, ऑप्शन डी दिया है यहां पर क्या? द्विगु। अब बताइए विद्यालय, इसका संधि विशेष भी करते हैं तो विद्या जोड़ालय होता है, मतलब विद्या के लिए आलय, जो विद्या के लिए घर होता है उसे क्या कहते हैं? विद्यालय। उसे क्या कहते हैं? विद्यालय। तो बताइए विद्यालय कौन सा समास हो जाएगा? तत्पुरुष। कौन सा? तत्पुरुष। आइए 21 नंबर क्वेश्चन में, 21 नंबर क्वेश्चन आपके पास यहां पर दिया हुआ है कन्यादान। कन्यादान, कन्यादान कौन सा समास है? कौन सा समास है? कन्यादान कौन सा समास है? ऑप्शन ए कर्मधारय, ऑप्शन बी तत्पुरुष, ऑप्शन सी द्वंद्व, ऑप्शन डी द्विगु। अब बताइए कन्यादान क्या है? कन्या का दान, संबंध बता रहे हैं हम किसका दान कर रहे हैं? तो कन्या का दान कर रहे हैं। तो बताइए कौन सा समास? तत्पुरुष समास। कौन सा समास? तत्पुरुष। आइए 22 नंबर क्वेश्चन में, 22 नंबर क्वेश्चन आप सबके पास है बाईस नंबर क्वेश्चन है सीताराम, एक साथ दिया है सीताराम कौन सा समास है? यहां पर थोड़ा सा ठीक किया, एक साथ दे दिया, पहले योजक चिन्ह साथ में होता था। बताइए सीताराम, सीता भी जरूरी है राम भी जरूरी है, तो ये कौन सा समास होगा? द्वंद्व समास। देखिए ऑप्शन में क्या क्या है? अव्ययी भाव, ऑप्शन बी दिया है, ऑप्शन बी दिया है द्वंद्व समास, ऑप्शन सी दिया है बहुव्रीहि समास, बहुव्रीहि, ऑप्शन डी दिया है सभी। बताइए सीताराम दोनों पद विशेषता रखता है, सीता भी और राम भी, जिसमें दोनों पद प्रधान हो उसे क्या कहते हैं? द्वंद्व समास। कौन समास? द्वंद्व समास। आइए 23 नंबर क्वेश्चन में, 23 नंबर क्वेश्चन दिया है आपके पास देशभक्ति, देशभक्ति कौन सा
समास है। देशभक्ति कौन सा समास है? ऑप्शन ए कर्मधारय, ऑप्शन बी द्वंद्व समास, ऑप्शन सी द्विगु समास, ऑप्शन डी तत्पुरुष समास। अब बताइए, कर्मधारय विशेषता नहीं बता रहा है भक्त देश का, ऐसा कुछ थोड़ा है। आगे देश की भक्ति दिया है, किसकी भक्ति करना है? देश की भक्ति। बताइए कौन सा समास? देश की भक्ति, तो देश की सेवा करना है ना, तो देश की भक्ति कौन सी समास? तत्पुरुष समास। कौन सा समास? तत्पुरुष। आइए 24 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। 24 नंबर क्वेश्चन आपके पास है, 24 नंबर जो क्वेश्चन है उसमें लिखा हुआ है चंद्रमुख। चंद्रमुख कौन सा समास है? कौन सा समास है? बताइए। ऑप्शन ए दिया है कर्मधारय, ऑप्शन बी बहुव्रीहि, ऑप्शन सी द्वंद्व, ऑप्शन डी द्विगु। अब आप ही बताइए कि चंद्रमुख, मुख किसके समान है? चंद्रमा के। हसमुख सब जितना आएगा कौन सा समास? कर्मधारय समास। चंद्रमुख कौन सा समास हुआ? तो कर्मधारय। आइए 25 नंबर क्वेश्चन में आते हैं हम सब। 25 नंबर क्वेश्चन क्या है? धीरे धीरे, क्या है? धीरे धीरे, धीरे धीरे प्यार को बढ़ाना है। धीरे धीरे कौन सा समास है? कौन सा क्या है? समास है। ऑप्शन ए तत्पुरुष, ऑप्शन बी अव्ययी भाव, ऑप्शन डी सी कर्मधारय, ऑप्शन डी द्विगु। इसमें संख्यावाची तो है नहीं, कर्म का कोई काम है ये नहीं, तत्पुरुष है ये नहीं, दोनों पद क्या है? समान है। दोनों पद क्या है? समान है, तो उसे क्या कहेंगे? अव्ययी भाव समास। कौन सा समास? अव्ययी भाव समास। आइए 26 नंबर क्वेश्चन में। 26 नंबर क्वेश्चन आपके पास है, छब्बीस नंबर जो क्वेश्चन है, राजकुमार, राजकुमार कौन सा समास है? राजकुमार कौन सा समास है? ऑप्शन ए तत्पुरुष, ऑप्शन बी कर्मधारय, ऑप्शन सी बहुव्रीहि, बहुव्रीहि, ऑप्शन डी द्वंद्व। अब बताइए, राजकुमार मतलब किनका है कुमार? राजा का कुमार, जिसे कहते हैं हम सब क्या? राजकुमार। तो बताइए राजकुमार कौन सा समास होगा? तत्पुरुष। आइए 27 नंबर क्वेश्चन में। 27 नंबर जो क्वेश्चन आपके पास है, इसमें दिया हुआ है 27 नंबर क्वेश्चन में है परमेश्वर। परमेश्वर, परमेश्वर कौन सा समास है? कौन सा समास है? अब बताइए। परमेश्वर कौन सा हुआ? परमेश्वर। जो ईश्वर विशेषण और विशेष, ईश्वर कैसन है? तो परम है, तो ईश्वर जब परम है तो उनके साथ कौन सा समास? कर्मधारय समास। परमेश्वर कौन सा समास है? हुआ कर्मधारय। कौन सा समास? कर्मधारय। आइए 28 नंबर क्वेश्चन में। 28 नंबर जो क्वेश्चन है दिया है आपके पास,
बेमन, बेमन कौन सा समास है? कौन सा समास है? बताइए। बेमन, बेमन ये भी क्या दर्शा रहा है? निगेटिविटी को। तो बेमन कौन सा समास है? अव्ययी भाव, अव्ययी भाव। कौन सा समास? अव्ययी भाव। आइए 29 नंबर क्वेश्चन में। 29 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा कर्मधारय समास है? कर्मधारय समास है, कर्मधारय समास है, छांटना है। आइए ऑप्शन ए में कर्मधारय समास है, दिया है चतुर्भुज। ऑप्शन बी दिया है यहां पर चतुर्भुज के बाद क्या दिया है? ऋषि पुत्र, ऋषि पुत्र। ऑप्शन सी दिया है यहां पर चंद्रमुख, चंद्रमुख। ऑप्शन डी दिया यहां पर वनवास। डी में क्या दिया है? वनवास, वन में वास। एक जगह हमसे कहा निकल गया था, ठीक है। वन में वास, कहां वास करते हैं? वन में। अब बताइए चतुर्भुज, चार भुजा, ऋषि पुत्र तो आ जाता है कौन सा समास? तत्पुरुष समास। वनवास कौन सा समास? तत्पुरुष समास। चतुर्भुज तो चार भुजा, तो चतुर्भुज क्या? तो यहां पर हम सब चार भुजा भगवान के भी होते हैं, लेकिन चार भुजा चतुर्भुज दिया है तो इसको हम मार देंगे क्या? ऑप्शन के अनुसार से है तो यहां मार देंगे क्या? द्विगु समास। कौन सा समास? द्विगु समास, संख्यावाची। और चंद्रमुख कौन सा समास हो जाएगा? कर्मधारय। चंद्रमुख कौन सा? कर्मधारय। आइए 30 नंबर ही पुरा देते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन क्या है? प्रत्येक, क्या है? प्रत्येक, 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 प्रति जोड़ एक, प्रत्येक कौन सा समास हो जाएगा बुआ? अव्ययी भाव, अव्ययी भाव। प्रत्येक कौन सा? अव्ययी भाव। प्रति जोड़ एक, प्रतिदिन, ये सब कौन सा समास है? अव्ययी भाव। आइए देखते हैं। भर पेट में क्या है? भर, जो बता रहा है पेट कैसा है? भरा हुआ है, मतलब क्या आ गया है? उपसर्ग है। तो भर पेट कौन सा? अव्ययी भाव। पीतांबर कौन सा समास? बहुव्रीहि। पीतांबर कौन सा? बहुव्रीहि। दाल रोटी कौन सा हो जाएगा? अव्ययी भाव। विद्यालय कौन सा हो जाएगा? तत्पुरुष। कन्यादान, कन्या का दान कौन सा? तत्पुरुष। सीताराम कौन सा है? द्वंद्व, दोनों पद प्रधान है। देशभक्ति, देश की भक्ति तो कौन सा? तत्पुरुष। चंद्रमुख किसके समान हुआ? चंद्र के समान, तो चंद्रमुख कौन सा? कर्मधारय। बोलेगा आगे धीरे धीरे, दोनों पद समान है, धीरे भी और धीरे दोनों पद समान हो उसे क्या कहेंगे? अव्ययी भाव। राजकुमार कौन सा समास? तत्पुरुष। परमेश्वर जो ईश्वर में परम हो, तो विशेषण बता रहा है, कर्म बता रहा है, ईश्वर कैसन है? महान है, तो क्या हो जाएगा? कर्मधारय। बेमन कौन सा हो जाएगा? अव्ययी भाव। मन अकेला कुछ नहीं कर सकता है, बेमन मतलब क्या है? मेरा मन नहीं लग रहा है, अव्ययी भाव। कर्मधारय समास है तो चतुर्भुज, ऋषिपुत्र, चंद्रमुख, वनवास तो क्या हो जाएगा? चंद्रमुख। बोलेगा प्रत्येक कौन सा समास है? अव्ययी भाव। या प्रतिदिन दे दे, कौन सा हो जाएगा? अव्ययी भाव।